नमस्कार, आपका एक बार फिर से पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास में हम लास्ट सेशन पढ़ चुके थे और जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो भी हमारे बचे हुए थे वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां पर समझा दिए थे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने इसको एक डेटा के फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि प्रिंसिपल आपको यहां पर निकालना है। रेट आपको 12.5% दिया गया है, टाइम आपका 2 ईयर है और सीआई आपको 6.80 दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। और वैसे मैं हमेशा आप लोगों से एक बात बोलता ही रहता हूं कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे हो पाएगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलती कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, रेट हमको दिया गया है, टाइम हमारा 2 साल है और सीआई हमारा 6.80 गिवन है। तो सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, जो हमारी रेट होती है इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 12.5% इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। बात है समझ में आ गई। प्रिंसिपल को लेट करते हैं तो इसको लेट करने का तरीका होता है कि जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है और जो हमारा टाइम होता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि टाइम 2 साल दिया गया है तो स्क्वायर कर देंगे, तो हम प्रिंसिपल क्या लेट कर लेंगे 64। ये हमने प्रिंसिपल को मान लिया। ऐसा नहीं कि 64 मानने से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, मानने को तो आप कुछ भी मानो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाती है और कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब बात समझने की कोशिश करना। आप 64 रुपए आपने किसी बैंक में जमा किए हैं और सबसे पहले आपको 12.5% यानी कि 1/8 से पहली साल कितना जो आपको धन है यानी कि जो इंटरेस्ट है आपको मिलने वाला है वो 8 मिलने वाला है। दूसरी साल की अगर बात करें तो 64 पे तो 1/8 से 8 ही मिलेगा सेकेंड ईयर में, लेकिन आपको पता है कि जब हम बात करते हैं सीआई की तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 1/8 से 8 के ऊपर भी हमको 1 मिलने वाला है। यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि टोटल सीआई कितना मिला अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो सीआई हमारा कितना बन रहा है 8 8 16 और 1 17, यानी कि सीआई की अगर हम बात करें तो सीआई हमारा यहां से बन रहा है 17 रेशियो और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है 6.8 दी गई है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 6.8 डिवाइडेड बाय 17। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4। अब मुझे निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपने कितना लिया है 64 रेशियो, तो 64 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 0.4। तो ये कितना बनेगा 4 और 4 16 का 6 आ जाएगा, एक कैरी बचेगा, 6 और 4 24 और 1 25 बनेगा, तो 25.6 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 5th नंबर का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25.6 विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम ही सही आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि रेट आपको दी गई है कितनी 16 2/3% और टाइम दिया गया है 2 साल और सीआई आपको निकालना है और अमाउंट आपका है 1470। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया हमारा। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला था, आपको रेट है इसका सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म बना लो। रेट का फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो 16 2/3% इक्वल टू हमारा होता है कितना 1/6। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैंने क्या बोला था, तो लेट करने के लिए आप टाइम को देखा करो। टाइम हमारा कितना दिया गया है 2 साल, तो इसका आप क्या कर दो स्क्वायर, तो आपने प्रिंसिपल कितना सपोज कर लोगे आप 36 सपोज कर लोगे। ठीक है, अब देखो पहली साल की अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर, तो हमको 1/6 से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। दूसरी साल की बात करें तो 1/6 से हमको इसके ऊपर 36 के ऊपर तो 6 ही मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता है तो 6 के ऊपर 1/6 से हमको 1 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, हमको अमाउंट दिया गया है, क्या दिया गया है हमको अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो सीआई कितना बन रहा है यहां से 6 और 6
12 और 1 13। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा 36 प्लस 13, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 49 रेशियो। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है, ये वैल्यू हमको दी गई है 1470। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकलकर 1470 डिवाइडेड बाय 49, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 30 बनेगा। अब हमको CI निकालना है, तो CI कितना है 6 और 6 12 और 1 13, तो 13 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी 13 इंटू 30 यानी कि 390, और 390 यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि 390 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई होगी बात आपको, सिंपल तरीके से था, कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा चुका है, कोई भी परेशानी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो। तो पहला काम तो वही करना है हमको कि रेट हमको 11 1/9% दी गई है, तो 11 1/9% को हम क्या लिखेंगे, देखो तो 11 1/9% इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/9। अब 2 साल की बात हो रही है तो 9 का स्क्वायर 81, तो प्रिंसिपल आप सपोज कर लोगे 81, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखो, अब बात करते हैं यहां से, सबसे पहले हम पहले साल की, तो फर्स्ट ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर 1/9 से हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो 9 बनेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो 1/9 से 81 के ऊपर तो 9 ही बनेगा, लेकिन 9 के ऊपर 1/9 से कितना बनेगा, 1 बनेगा। यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखो CI ऑफ सेकेंड ईयर आपको दिया गया है कितना 70, और अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको सामने मैंने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो CI ऑफ सेकेंड ईयर क्या बन रहा है 9 और 1 10 यानी कि सेकेंड ईयर का। तो 10 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 70, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। निकालना प्रिंसिपल है तो 81 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 इंटू 7 यानी कि कितना आ जाएगा 56 और 7 567, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। यहां तक आपको किसी को भी कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गई सभी को बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, टाइम आपको 2 साल दिया गया है, CI और SI का डिफरेंस आपके पास 40 है, लेकिन रेट ऑफ फर्स्ट ईयर आपको अलग दी गई है, रेट ऑफ सेकंड ईयर आपको अलग दी गई है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनका आप फ्रैक्शन फॉर्म निकालोगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा 14 2/7% इक्वल टू होता है 1/7, और 11 1/9 इक्वल टू होता है 1/9। जब हमारा दोनों ही साल समान चलता है तब तो हम 9 का स्क्वायर ले लेते, या 14 2/7% होता तो 7 का स्क्वायर ले लेते प्रिंसिपल। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे अलग अलग परसेंटेज हैं तो हम प्रिंसिपल जो लेट करेंगे वो दोनों का मल्टीपल करेंगे 7 इंटू 9 का, तो 63 लेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई। अब जब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब एक चीज देखो, यहां से अब पहली साल पे आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर तो 1/7 के हिसाब से हमको 9 मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड की, तो यहां 1/9 से हमको 7 मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर भी तो मिलेगा 1/9 से 1। ये अब CI एंड SI का डिफरेंस 40 है, और अकॉर्डिंग टू दिस अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो CI और SI का डिफरेंस जो हमारा बन रहा है वो 1 बन रहा है। कितना बन रहा है 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया CI और SI का डिफरेंस, इतना से। तो एक रेशियो बराबर हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको 40 रुपीज। हमको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 63 रेशियो की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हमारी हो जाएगी 40 इंटू 63, यानी कि 4 और 3 12 का 2 आ जाएगा, एक कैरी बचेगा, 6 और 4 24 और 1 25 आ जाएगा, और 2 0।
2520 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा आंसर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करो, इसको करने की कोशिश करो। प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना, 18,000 रुपए। रेट आपको दी गई है 16/2/3%। तो सबसे पहले तो 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। और जब प्रिंसिपल आपको दिया जाता है तो हम उसी पे सॉल्व करते हैं, जब नहीं दिया जाता तब हम सपोज करते हैं। अब हमको निकालना सीआई है, लेकिन एक साल 73 डेज का निकालना है। तो 1 ईयर 73 डेज किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, 2 साल के, क्योंकि 2 साल इसके 1 साल से ज्यादा है, तो इसका मतलब 2 साल वाला कंडीशन लेकर चलेंगे। तो लेकिन यहां तो प्रिंसिपल डायरेक्ट दिया ही गया है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो डायरेक्ट पे ही सॉल्व कर देते हैं। 18,000 ले लो इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 1/6 से अगर हम इसको निकालेंगे तो पहली साल हमको मिलेगा 3,000 रुपए। दूसरी साल की अगर हम बात करें तो 1/6 से 18,000 पे तो 3,000 ही मिलेगा, लेकिन 3,000 के ऊपर अगर 1/6 से लेंगे तो 500 रुपए मिलेगा। अब देखो 1 ईयर 73 डेज की बात हो रही है, तो 73 डेज बराबर क्या होता है, देखो 1 ईयर बराबर होता है हमारा 365 डेज। तो 1 डे बराबर क्या हो जाएगा, 365, 1/365 ईयर। तो 73 डेज बराबर क्या हो जाएगा, 73/365 डेज ईयर, यानी कि 1/5 आ जाएगा, 1/5 ईयर। तो जो दूसरी वाली साल है ना, उसमें पूरा हमको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ओनली 1/5 तक मिल रहा है। तो देखो पहली साल तो सीआई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर का तो क्या मिल जाएगा हमको, ये तो 3,000 मिल गया, लेकिन 73 डेज का जो मिलेगा ना, वो मिलेगा हमको 3,500 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 700। इसको ऐड कर दो तो ये हमारा बनेगा 3,700, और यही आंसर है। कैसे हुआ, क्या हुआ, चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई समस्या हुआ करे तो आप लोग क्या किया करो, हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय विकास सर, उस पर आप ऐड हो जाओ और अपनी समस्या को पूछ सकते हो। मैथ्स बाय विकास सर टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ऐड होके अपनी समस्या को पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो, आप वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो यह समस्या आपको सॉल्व हुई होगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर आपको कहीं दिया जाता है 2 साल 73 दे, तो हमेशा याद रखो उसे 3 की तरह कंसीडर करके चलते, और जो तीसरी साल है उसमें सिर्फ हमको 73 डेज का ही लेकर चलना पड़ता। ऐसे ही यहां पर 1 ईयर 73 डेज दिया गया है, तो पहली साल का तो मैंने पूरा इंटरेस्ट लिया, लेकिन सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको हमको सिर्फ 73 डेज का ही लेना है। और 73 डेज का मतलब होता है ये 365 का 1/5 है, तो हम इसको 1/5 ईयर भी बोल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो आप, ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करो। प्रिंसिपल आपके सामने दिया गया है, रेट है 16/2/3%, टाइम है 3 ईयर, और थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर सीआई हमको बताना है, वो दिया गया है। तो देखो समझो 3 साल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो इसे लिखो 1/6। अब 3 साल की बात हो रही है तो 6 का क्यूब लेकर चलेंगे, 216। अब इसमें पहली साल की बात करो, फर्स्ट ईयर,
तो 1/6 से 36 मिलेगा। दूसरी साल की बात करो तो 1/6 से इस पे तो 36 मिलेगा, लेकिन इस पे 1/6 से 6 मिलेगा। थर्ड ईयर की बात करते हैं तो 1/6 से कितना मिलेगा, 36, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी 6 मिलेगा, इसके ऊपर 6 मिलेगा, और इसके ऊपर 1/6 से 1 मिलेगा। ये आ गई बात समझ में। अब देखो थर्ड ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम निकालें तो इसका और इनका डिफरेंस निकालना है, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 7 बनेगा। तो 7 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4:0। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। प्रिंसिपल निकालना है, 216 इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 216, यानी कि 1296 और 0, यानी कि हमारा आंसर कौन सा आ गया, सेकंड नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 12960 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो। अब देखो तीनों साल अलग अलग रेट दे दी गई आपको, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो तीनों साल अलग अलग रेट दी गई है और टाइम 3 साल की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनका फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ, आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म। तो 11 1/9 होता है 1/9, 14 2/7 होता है 1/7, 10% होता है 1/10। तो इनका मल्टीप्लाई ले लो। प्रिंसिपल हम कितना लेट करके चलेंगे, 630। पहली साल हमारा 1/9 से 70 मिलेगा, दूसरी साल 1/7 से 90 मिलेगा, और इसके ऊपर 1/7 से 10 मिलेगा। यहां अब 1/10 से 63 मिलेगा, और इस पे 1/10 से 7, और इस पे 1/10 से 9, और इस पे 1, ये है। अब सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको दिया गया है, तो ये डिफरेंस कितना बन जाएगा, देखो समझो बड़े ध्यान से। ये डिफरेंस बनेगा ये तो ये कितना हो गया, 10 10 20 और 7 27 रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है 5.40। तो 1 रेशियो इक्वल टू आ गया कितना, 0.2। प्रिंसिपल निकालना है, तो 630 बराबर कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 630, यानी कि 126। यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या यहां तक नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर अ सर्टेन अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर is rupees 53.20 if rate of interest for first, second and third year is 14.28%, 16.66% and 11.11% respectively. Find principal. जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया एकदम उसी तरीके का ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से करेंगे, देखिए